हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। जिला के अधिकारी के साथ साथ हम लोग के गार्जियन भी हैं और हम लोगों का नेतृत्व भी करते हैं। सबसे बड़ी चीज हमने देखी कि आप एक साहित्यिक व्यक्ति हैं, कदम नवाज इंसान। एसपी जैन कॉलेज में मैंने आपको देखा, शेरशाह सूरी महोत्सव के मुशायरे में भी देखा। बहुत से अधिकारी आते रहे जाते रहे हैं, लेकिन आपका एक अपना अलग अंदाज है। और सर मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो रोशनी हो रही है ये लगभग 300 बरस से हो रही है। इस मोहल्ले में किसी जमाने में मशाल जलाई जाती रही होगी और फिर उसके बाद मोमबत्ती का जमाना आया होगा। इसमें बहुत सारी झाड़ हॉलैंड और बेल्जियम की है, बहुत पुराने जमाने की झाड़ जिसको लोगों ने सजा करके ये फानूस रखा हुआ है। और ये सदियों से ये रिवाज चली आ रही है। यहाँ के लोग, हम लोग अपने बचपन से देख रहे हैं, हमारे दादा परदादा ये सब करते रहे थे। ये रिवायत है, एक ट्रेडिशनल है ये, और इस ट्रेडिशनल को हम लोग निभा रहे हैं। मतीन सासरामी बड़े फख्र से इस बात को कहता है कि मुझे यकीन है ये शाह मशरिक़ैन का है, मुझे यकीन है ये शाह मशरिक़ैन का है, नबी के नूरे नजर फातिमा के चैन का है। और बता रहा है इस जमाने को आज सदियों से ये सहस्राम हमारा हसन हुसैन का है। सहस्राम के लोग इमाम हसन को मानने वाले, इमाम हुसैन को मानने वाले और बहुत शांति प्रिय लोग हैं सर। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता, आप देखे होंगे कि यहाँ कितनी हिंदू मुस्लिम एकता है, सद्भाव की यहाँ गंगा बह रही है। और सर आप तो जानते हैं, आप आईएएस कोई ऐसे नहीं होती, बड़ी मेहनत मुशक्कत न जाने कितनी मंजिलों को तय करके कोई आईएएस बनता है। मैं आपको इस्लाम की हिस्ट्री नहीं बता रहा, मैं थोड़ी सी बात सर एसपी सर थोड़ी सी बात मैं बता रहा हूँ कि जब मैदान करबला में इमाम हुसैन का घेराव किया था, दुश्मनों ने मुहासरा किया था, घेराव किया था, उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा था कि अगर मुझे कहीं जाना होता तो मैं हिंदुस्तान चला जाता। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान। इमाम हुसैन ने कहा था मुझे कहीं जाना होता तो मैं हिंदुस्तान चला जाता। हिंदुस्तान उनको बहुत प्रिय था, बहुत उनके लिए मोहब्बत वाला देश था, तभी तो उन्होंने कहा था। और इसी बात को इकबाल ने भी कहा था कि शब्बीर ने कहा था जाने तो हिंद मुझको, शब्बीर ने कहा था जाने तो इंडिया मुझको, शाह की जबान पर था जिक्र नहा हमारा, और शायद इसीलिए तो मैं आपके जोशो खरोश की कद्र करता हूँ, लेकिन जब चौथी पंक्ति हो जाए, चौथा मिसरा हो जाए, तब कुछ कीजिएगा सर। होता है जोश में अपने को, आप लोग को होता है भाई। तो मैं ये कह रहा था कि शब्बीर ने कहा था जाने दो इंडिया मुझको, शाह की जबान पर था जिक्र नेहा हमारा, शायद इसीलिए तो इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। यह हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा देश नहीं, ऋषि मुनियों का, सूफी संतों का देश है, हिंदू मुस्लिम एकता का देश है। और हमें ये फख्र है कि हम न हम यूनान वाले हैं, न हम ईरान वाले हैं, न हम यूनान वाले हैं, न हम ईरान वाले हैं, न जर्मन रूस इटली चीन और जापान वाले हैं। मोहब्बत दोस्ती इंसानियत साझी विरासत है, हमें ये गर्व है हम लोग हिंदुस्तान वाले। इस बात में हमें फख्र है, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का गुणगान करते हैं। तो और आप लोग आने जाने का रास्ता दे दीजिएगा सर। यहाँ का मजमा मोबाइल होता है, लोग आते जाते रहते हैं। किसी जमाने में शहर की आबादी 10,000 रही होगी, उस वक्त से ये हो रहा है, और आज 5 लाख से ज्यादा की आबादी है। लेकिन ये तो हम बढ़ा नहीं सकते, दोनों तरफ के घरों को हम हटा नहीं सकते, इसलिए ये ट्रेडिशनल है, रिवायती है, परंपरा के तहत चल रहा है। तो मैं चाहता हूं सर कि आपका बड़ा कीमती समय है, बड़ा बिजी शेड्यूल है, उसमें आप आए हैं, सिर्फ एक शायर को हमारे सुन लेते और उसके बाद फिर हम आप लोगों को सम्मानित करते। सर मैं रहबर से नहीं, आपका हक है, आप हमारे जिला के बगल के पड़ोसी हैं,
उत्तर प्रदेश भी पड़ोसी है, लेकिन पहले पड़ोसी आप हैं। मैं चाहूंगा कि आप आइए और नाते पाक बहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर पड़ोसी का हक ज्यादा होता है, हमारे बगल के पड़ोसी कैमूर है, उत्तर प्रदेश उसके बगल में है। तो मैं आपको आवाज दे रहा हूँ कि आप आए और अपनी प्यारी प्यारी मीठी आवाज से नाते पाक बहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने का शर्फ हासिल करें। सर आपसे पहले यहाँ जब अनुपम कुमार जिलाधिकारी थे वो भी आए थे, और हमारे उस समय के एसपी विकास वैभव सर भी आते रहे हैं यहाँ, और हमारे सरदार जी जो थे वो भी आए हैं सर। बहुत सारे जिलाधिकारी एसपी वगैरह आते रहे यहाँ, और आप भी आए हैं सर। हम आपको खुशामदीद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और इस इमाम हुसैन की महफिल में हम दुआ करते हैं कि आपकी तरक्की पर तरक्की होती रहे। आप एसपी से कमिश्नर हो जाए, कमिश्नर से आप सेक्रेटरिएट में चले जाए, सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी हो जाए, आपकी तरक्की पे तरक्की होती रहे। हम ये दुआ करते हैं सरकार इमाम हुसैन की महफिल में। और ये इमाम हुसैन की महफिल वो महफिल है कि मैं आपको बता दूं, मैं जौनपुर गया था प्रोग्राम में। जौनपुर के जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो अपने को ब्राह्मणी हुसैन कहते हैं। मैंने पूछा कि भाई ब्राह्मणी हुसैन, ये मेरे समझ में नहीं आया। मैं जौनपुर एक कार्यक्रम में गया था, जौनपुर एक कार्यक्रम में गया था एसपी सर, तो मैंने देखा कि लोग ब्राह्मणी हुसैन अपने को कह रहे हैं। मैंने कहा कि भाई ये ब्राह्मणी हुसैन समझ में नहीं आया। तो उन लोगों ने एक वाकया बताया कि आज से 800 वर्ष पहले हमारे गांव से एक बेटी की बारात जा रही थी, और पहले जंगलात थे, बहुत सारे लुटेरे डाकू ये सब रहते थे। तो बेटी की बारात जा रही थी, बेटी रुखसत होकर के जा रही थी, हमारी विदा होकर जा रही थी, और चारों ओर से डाकुओं ने घेर लिया। और जब चारों ओर से डाकुओं ने घेर लिया तो अब लूटपाट शुरू हो गई। अब ये नजदीक था कि बेटी की इज्जत हमारी लूट जाती, उसके सारे जो दोस्त थे सबको अरेस्ट कर लिया था डाकुओं ने। तो उसी वक्त बच्ची ने, बेटी ने हमारे कहा था कि ए इमाम हुसैन हमारी मदद कीजिए, अब आपकी बेटी की इज्जत लूटने वाली है। और उसी वक्त हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा था कि बहुत सारे लोग घोड़े पे सवार होकर आए थे और सारे डाकुओं को मार काट के चले गए थे, हमारी बेटी की इज्जत बच गई। उसी वक्त से हम लोग ब्राह्मणी हुसैन कहलाते हैं। सर ये जौनपुर बगल में है, आप तो जानते ही हैं सर। आप तो उत्तर प्रदेश के हैं सर, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में हमसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश बहुत जाता हूँ, बनारस, इलाहाबाद। इलाहाबाद से मैंने पीजी किया है, मैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक रहा हूँ। मैं रहबर चैनपुरी साहब को गुजारिश करता हूँ क्या है और नाते पाक पेश करें। उसके बाद हमारे मोहल्ले के सैयद सफदर साहब, हमारे ये हाजी मुमताज साहब, लड्डू भाई लोग हमारे सर को सम्मानित करेंगे। आइए एक कलाम सुना दीजिए और उसके बाद